अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो अगर आपने अपने घर पर मिर्च के प्लांट लगाए हुए हैं, उन पर फूल या तो गिर जाते हैं या फूल आते ही नहीं और मिर्चें नहीं लगती, तो ऐसा क्या किया जाए कि मिर्च के प्लांट पर फूल भी आएँ और आप इनसे ढेरों मिर्चें भी हासिल कर सकें। तो आज हम आपके साथ दो किस्म की फ़र्टिलाइज़र शेयर करेंगे जिसको बनाना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। और चूँकि आजकल शदीद गर्मी भी पड़ रही है, तो आपको मिर्च के प्लांट की कुछ केयर भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आजकल काफ़ी गर्मी शुरू हो चुकी है। टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इस मौसम में आपने अपने मिर्च के प्लांट को दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। उसके लिए आप अपने प्लांट्स को ग्रीन नेट के नीचे रख दें या किसी दरख्त के नीचे या किसी भी ऐसी जगह पर जहां आपके प्लांट्स दोपहर की 3-4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट से बचे रहें। जैसे ये मेरे आपको प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे, ये इनके ऊपर ये दो दरख्त हैं, एक मौसमी का प्लांट है और एक वो अमरूद का प्लांट है। तो ये इनके नीचे पड़े रहते हैं और इनको दोपहर की सनलाइट इन तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से आपको ये लश ग्रीन और सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। और इन पर काफ़ी सारी मिर्चें भी लगी हुई हैं। ये एक छोटा प्लांट है, इस पर भी काफ़ी सारी मिर्चें आपको नज़र आ रही होंगी। इस शदीद गर्मी के मौसम में आपने अपने मिर्च के प्लांट का पानी कम नहीं करना, बल्कि हमेशा आपने गमले की मिट्टी को मॉइस्ट रखना है और शाम के वक़्त इन पर अपने स्प्रे पंप की मदद से पानी स्प्रे करते रहें, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और हवा में नमी का तनासब भी बहुत कम है। तो इस वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ मुतासर होती है और उस पर फल भी ज़्यादा फिर नहीं लगता। इसलिए आप शाम के टाइम इनको अच्छी तरह अपने स्प्रे पंप की मदद से नहला दिया करें, जिसकी वजह से ये बड़ा फ्रेश फील करेंगे और इनकी ग्रोथ भी अच्छी चलेगी और इन पर मिर्चें भी लगती रहेंगी और हमारे पौधे भी वैसे भी खूबसूरत नज़र आएंगे। आपने 4 क्लोव लहसुन के ले लेने हैं, यानी 4 पीसेस या 4 पोथियाँ जिनको कहते हैं, और इतना सा पानी अपनी मैक्सी में या ग्राइंडर में डाल लें और उनको अभी इसके अंदर डालकर तो ग्राइंड कर लें हल्का सा, तो कुछ इस किस्म का लिक्विड हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो अब आपने इसको अपने स्प्रे पंप में डाल लेना है और इसको कुछ छन्नी से की मदद से हम छान कर, तो 1 लीटर मज़ीद पानी जो पहले हमने स्प्रे पंप में डाला हुआ है तो उसमें हम मिक्स कर लेंगे। तो इतना सा काम है। तो ये वाला लिक्विड जो है हमारे प्लांट के लिए इंसेक्टिसाइड का काम भी करेगा, पेस्टिसाइड का काम भी करेगा और स्प्रे पंप का स्प्रे का काम भी करेगा और फर्टिलाइज़र का काम भी करेगा। तो कोई भी हमारे प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट्स वगैरह से भी ये बचे रहेंगे। और लहसुन के अंदर कुछ ऐसी अल्लाह ताला ने खूबियाँ बनाई हुई हैं कि इनसे हमारे पौधों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी और इन पर कुछ ही दिनों में आपको इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद नज़र आएंगे। तो अब आपने करना यह है कि अपने पौधों को शाम के टाइम पर आपने कुछ इस तरह से शावर कर देना है अच्छी तरह से। अभी शाम का टाइम नहीं है, इसलिए मैं बाकी प्लांट्स पर शाम को स्प्रे करूँगा। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक प्लांट पर स्प्रे किया है। तो अगर आपके प्लांट पर मिर्चें लग भी रही हैं तब भी आप ऐसा कर सकते हैं, इससे आपके प्लांट पर और ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। इस स्प्रे को या इस लिक्विड को आप 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल गर्मी के दिनों में किसी भी आपने केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने प्लांट्स पर नहीं करना और ना ही काऊ डंग यानी गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पहले ही गर्मी बहुत ज़्यादा है और अगर हम गर्म खादों का इस्तेमाल करेंगे तो
हमारे पौधे स्ट्रेस में चले जाएंगे और फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान होगा। तो दूसरी जो हम इसकी मिट्टी में खाद डालेंगे वो है ये लीफ कंपोज यानी पत्तों की खाद। तो पहले आप खाद देने से कुछ देर पहले आप अपने प्लांट को पानी दे लें, बल्कि बेहतर है अगर आपने शाम को खाद देनी है तो सुबह प्लांट को पानी दे लें ताकि हल्की सी नमी हो और थोड़ी सी आप गुड़ाई भी कर लें। और इस तरह से आप अपने प्लांट को ये वाली खाद कोई 1 मुट्ठी डाल दें। ये 12 इंच का गमला है, इसमें मैंने ये 1 मुट्ठी खाद ऐड की है। तो कुछ ही दिनों के बाद आपको अपने प्लांट पर हैरत अंगेज़ फ़वाइद नज़र आएंगे। आपके फूल भी नहीं झड़ेंगी, आपके प्लांट पर मिर्चें भी लगेंगी और आपको अपने किचन में इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी सारे मिर्चें अपने घर से ही मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।